हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भारती आईएएस यूट्यूब चैनल और मैं मनीष भारती आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इग्नू में कोई कोर्स कर रहे हैं तो अगर आप लोग का जैसे बहुत सारे कोर्स इग्नू के होते हैं जिसमें प्रोजेक्ट रेडी करना पड़ता है, सिनॉप्सिस बनाना होता है, फिर उसको पूरा प्रेजेंटेशन देना होता है, फिर उस पर अप्रूवल होता है। तो आप लोग का बहुत दिनों से डिमांड था कि सर कोई एक प्रोजेक्ट बना के दिखाइए, एक प्रोजेक्ट किसी टॉपिक पे, ताकि आप सबों की हेल्प हो जाए। तो एक प्रोजेक्ट है जिस पे मैं आपको थोड़ा सा बना के अभी दिखाता हूँ कि किस तरह से आप किसी प्रोजेक्ट को बना सकते हो। जैसे कि अगर मान लो टॉपिक आपका एक कोर्स होता है इग्नू में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो उस पर क्या होता है कि पहले तो एक मान लो आप सिनॉप्सिस बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, वो आपके चॉइस पे है, या कई बार जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं प्रोस्पेक्टस में दिया होता है वो। तो अगर सिनॉप्सिस बनाना है तो उसके लिए एक अलग वीडियो में बना दूंगा। अभी फिलहाल इस पर अगर फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है तो उसके लिए आप देखो ये। तो सबसे पहले एक टॉपिक को चूज कर लेते हैं। आप देखो इस तरह से बनेगा। एक टॉपिक चूज कर लिया आपने, तो इसमें जो टॉपिक लिया गया है, इसमें लिया गया है इंसेक्ट कंट्रोल मेथड एंड देयर मैनेजमेंट बाय। आप अपना नाम लिखोगे, इनरोलमेंट नंबर लिखोगे, कोर्स सेशन और मोबाइल नंबर लिखोगे। यहाँ पे नीचे पेज नंबर डालना है ना। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक, इसे मैं इस पेज को भी फिलहाल हटा देता हूँ ताकि आपको दिखाने में मुझे आसानी हो। ओके, फिर दूसरा जो आप यहाँ बनाओगे वो है, देखो आप यहाँ लिखा हुआ है सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑन इंसेक्ट कंट्रोल मेथड एंड देयर मैनेजमेंट। जो भी आपने टॉपिक लिया है, आप नेम ऑफ द कैंडिडेट, कोर्स कोड, इनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर एंड नेम, जहाँ भी आपका स्टडी सेंटर और नाम है उसका, वो रीजनल सेंटर जहाँ है उसका एड्रेस, रीजनल सेंटर का, आपका मोबाइल नंबर, डेट और फिर यहाँ पेज नंबर, इस तरह से। फिर थर्ड पर जब आप आओगे तो यहाँ लेना है सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल लेना होता है। तो आप इस तरह से एक लिखोगे, आई हेयर बाय सर्टिफाइड दैट द प्रपोजल फॉर द प्रोजेक्ट इंटाइटल्ड, ऐसे करके यह नाम, पता, डिटेल्स आप जान रहे हो, इस तरह से नेम, सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर, रेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, एड्रेस और पेज नंबर। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट आपको बनाना है। पहले एक बात बता दूं कि टेबल ऑफ कंटेंट में जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट आपका ऐसा ही होगा, आपके 2-4 पॉइंट बढ़ भी सकते हैं, कम ही हो सकते हैं, आप वो देख लेना। एक फॉर्मेट ये है, या भी सब सीरियल नंबर होगा, कंटेंट होगा, पेज नंबर होगा, जितने भी टॉपिक्स होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पेज नंबर लिखा जाएगा। अब ऐसे करके अंदर होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि ये एक सैंपल है, इसे आप फाइनल ही ना समझें। आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, और आप चाहें तो और बेटर बना सकते हैं। आप रिसर्च अगर किसी टॉपिक पे किए हैं तो उसे और ऐड कर सकते हैं, है ना। तो हाँ, बट ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छे तरीके से इसे बनाया गया है। तो अगर आप इस मेथड से बनाओगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। टॉपिक दिया, इंट्रोडक्शन, तो उस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। आपने इंट्रोडक्शन दिया और यहाँ से पेज नंबर 1 रोमन में लिखना शुरू कर दो। आप दोनों तरफ ये लिख सकते हैं पेज पर। A4 साइज का पेज होना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है इग्नू में। तो आपका इस तरह से इंट्रोडक्शन आपका जब चलता रहेगा, उसके बाद आप देखो इंट्रोडक्शन में क्या 1.1, अब टॉपिक 1 था इंट्रोडक्शन में, राइट। अब उसी में आपको उस टॉपिक के बारे में थोड़ी हिस्ट्री बताओ, है ना, कि क्या वर्क हो रखा है, कितने रिसर्च वगैरह हुए हैं उस पर, वो सब जब आप बताओगे, उसमें आप जो डायग्राम, फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हो, फिगर वगैरह, आप वहाँ उस तरह से लिखो। अगर आपने फिगर बनाए तो ऐसे फिगर 1.1 ऐसे डॉट दे करके, ताकि बहुत अच्छा से पता चल जाए वहाँ। फिर दूसरा टॉपिक आपने लिया प्रिंसिपल्स उसके, जो रिसर्च प्रोजेक्ट के आप हैं, तो उसके फिर अगर नेक्स्ट सब टॉपिक है तो 2.1 ऐसे करके, ताकि आपका एक, फिर अगर आपने डायग्राम वगैरह बनाए हैं तो इस तरह से ऐसे सब टॉपिक अगर आपने लिए तो सब टॉपिक पे वर्क करते रहना है। उसके बाद इस तरह से आप क्या करोगे, तीसरा टॉपिक आपका आ जाएगा मटेरियल एंड मेथड्स। आपके मेथोडोलॉजी क्या है प्रोजेक्ट बनाने के, उस पर आपने जो वर्क किया है वो फिर आपको दिखाना है, राइट। इस तरह से आपका बनता चलेगा। ये आपके कोई डायग्राम, फ्लो चार्ट वगैरह है तो उसे आप अच्छे से यूज करो। डाटा आपके पास आपके रिसर्च के हैं तो आप उससे यूज करो। फिर जब ये हो जाएगा तब आप क्या करोगे, रिजल्ट एनालिसिस। आपने मेट्रोलॉजी किया तो मेट्रोलॉजी करके क्या आया डाटा वगैरह पे, तो उसके बाद आप रिजल्ट और उसका एनालिसिस करोगे। ये सब फिर आप रिजल्ट और एनालिसिस करके आप देख रहे हो, इस तरह से आपको रिजल्ट और एनालिसिस वगैरह करना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, आपको इसको डिटेल से लिखना है आपको कि आपने क्या एनालिसिस किया है, राइट। उसके बाद जो आपके टॉपिक्स आएंगे वो है डिस्कशन के, कि जब आपने पूरे प्रोजेक्ट वर्क कर लिया है तो उसका एक डिस्कशन आप लिखो कि क्या क्या आपको इसमें बेनिफिशियल लगा। आपका एक कंक्लूजन से पहले का जो देते हैं ना, आप इसे समझो, इस तरह से आपको करना है। तो एक तरह से पूरा एक ओवरव्यू उसका दे दो।
उसके बाद कंक्लूजन आपका लास्ट में होगा। कंक्लूजन पूरे प्रोजेक्ट का आप समझ रहे हो कि एक निचोड़ होता है, एक निष्कर्ष होता है कि आपका क्या ये रहा, ताकि अगर कंक्लूजन कोई पढ़ ले, केवल मान लो आपके एग्जामिनर हैं केवल कंक्लूजन पढ़े, तो कंक्लूजन पढ़ के उन्हें पूरे प्रोजेक्ट का पता चल जाना चाहिए कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या है। इस तरह से आपको कंक्लूजन लिखना है। ओके, अब डाटा अपेंडिक्स लिखना है। ये बनाने के सबके अलग अलग मेथड्स होते हैं, 2-3 पेज में भी बन सकते हैं, जो कि कम था तो मैंने इसमें दिखा दिया। ओके, आप 2-3 पेज में बना सकते हो, एक में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 7th टॉपिक, और इसे बहुत सही से लिखना होता है, ये क्या है, बिब्लियोग्राफी, यानी कि रेफरेंसेस जिसको आप कहते हो, कि आपने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है तो पहले आपने रिसर्च पेपर तो पढ़े होंगे, है ना। रिसर्च पेपर आपने वर्क किया होगा, आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े होंगे, बहुत सारे अपने साइंटिस्ट के कुछ वर्क पढ़े होंगे, बुक्स लिए होंगे, आपने मैगजीन्स से लिया होगा, कहाँ कहाँ से आपने ये सब मटेरियल्स पढ़ा है या आप जान रहे हैं, उन सब चीज़ों को लिखना होता है। तो इसका अपना एक तरीका होता है कि देखिए पॉइंट 1, 2 ऐसे, ठीक, ये डबल और शू करते हैं APJ, ये इस तरह से, फिर ये डेट डालते हैं रिवाइज्ड ऐसे करके। ओके, ये लिखने का अपना एक बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड होता है, तो इसको सही से आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपने कहीं से लिया है और एडिटर, तो पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक आपकी यूजफुल, वो बुक मान लो 2000 पेज की है, लेकिन आपको यूजफुल हुआ है 14992 1415 नॉट, ये पेज नंबर आपके यूजफुल है, तो इसे लिखो। देखो करीब तकरीबन 43 पेज का हो गया, तो 43 पेज ये हुआ, और आगे के ये 4-5 पेज थे, तो करीब करीब 50 पेज के आसपास का आपका ये पूरा प्रोजेक्ट होना चाहिए। और 40-50 पेजेस का होता है, तो आपका एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट ये माना जाएगा। और ये प्रोजेक्ट इस तरह से। दूसरी बात एक बता दूं कि आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि सर क्या आप सिर्फ सोशल वर्क के प्रोजेक्ट पे वर्क करवाते हो या हेल्प करते हो, तो अब अगर हमने दूसरे टॉपिक के लिए भी ओपन कर दिया है, इंजीनियरिंग पे कुछ वीडियोज़ मैंने डाले हैं, नेक्स्ट और आ जाएगा। बाकी प्रोजेक्ट जो है, बाकी कोर्सेज़ के मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। ओके, आप इग्नू के कोई भी कोर्स कर रहे हो, अगर आपको प्रोजेक्ट की ज़रूरत है ना, अगर आप चाह रहे हो कि आपका प्रोजेक्ट बने, आपका मतलब प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प चाहिए, आप नहीं बना पा रहे हो, वहाँ आपको कोई हेल्प चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प की जाएगी। थैंक यू।